सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मेजर गौरवारिया सर की द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। तो इन्होंने जो टाइटल दिया वो दिया हुआ है पाकिस्तान टू सेल एम्बेसी बिल्डिंग इन वॉशिंगटन, एपिसोड 156 और चाणक्य डायलॉग्स मेजर गौरवारिया सर। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके मेजर गौरवारिया सर को फुल सपोर्ट कीजिए। तो मेजर गौरवारिया सर इसमें क्या बता रहे हैं, आप लोगों ने आई थिंक ये देख लिया होगा वीडियो, लेकिन अगर नहीं देखा तो मेरे साथ मिलकर देख लिया। जिन्होंने देख लिया, अगर हो सके तो मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखिए, मेरे भी व्यू पॉइंट आप जानिए कि मैं क्या सोचता हूँ इस पे। तो मेजर गौरवारिया सर मोस्टली 3-4 टॉपिक उठाते हैं। मैं हर बीच बीच में मैं रोक रोक के आपको, जब वो टॉपिक पे बात कर लेंगे तो फिर मैं अपना व्यू पॉइंट साथ साथ बीच बीच में देता रहूँगा। तो वीडियो पूरी देखना। आई होप कि आपको मेरे व्यू पॉइंट अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे, जो भी आपको लगेगा फील करेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आप बता सकते हो। चलिए वीडियो देखते हैं मिलके। वीडियो के एंड में भी थोड़ा सा तबसरा करेंगे, लेकिन वीडियो के बीच में भी करेंगे, बीच में भी बोलूंगा मैं अपने व्यू पॉइंट देखूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ताजा खबर चीन से आई है कि चीन ने बोल दिया अपने लोगों को, जो चाइना के सिटीजन्स हैं, जो चाइना के शहरी हैं, नागरिक हैं, बोला कि उड़ जा रहे पंछी, कि अब ये देश हुआ बेगाना। पहले लॉकडाउन था, पहले घर के बाहर उन्होंने वेल्डिंग कर रखी थी लोहे से कि कोई अपने घर के बाहर न निकले। अब चाइना में इतनी ज्यादा मौतें हो गई हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि अब चाइना ने क्या बोला है। अब चाइना अपने लोगों को बोल रहा है दुनिया भर में जाओ तो कह रहे हैं कि चाइनीज अब बुकिंग कर रहे हैं, एयर ट्रैवल की बुकिंग कर रहे हैं। मैं आपको कोट करता हूं ये आर्टिकल, ये बीबीसी का आर्टिकल है। चाइनीज पीपल हैव रश्ड टू बुक ओवरसीज ट्रैवल आफ्टर बीजिंग अनाउंस्ड it would reopen its borders next month. Passport applications for Chinese citizens wishing to travel internationally will resume from 8th of January, the Immigration Administration said. It follows an announcement on Monday that ended almost 3 years of strict quarantine rules for arrivals. ठीक है जी, तो ये स्टोरी है। इशू ये है ना कि चाइना में इतनी प्रॉब्लम है, आप सबको पता है चाइना में क्या हो रहा है, और बीबीसी ने कवर करा है, अल जजीरा ने कवर करा है, सीएनएन ने कवर करा है, रॉयटर्स ने कवर करा है, जो कि एक मीडिया इट्स दिस थिंग, इट गिव्स आउट न्यूज टू ऑल न्यूज आउटलेट्स। ब्लूमबर्ग है, रॉयटर्स है। चक्कर यह है कि चाइना क्यों ऐसा कर रहा है, चाइना क्यों अपने लोगों को कह रहा है जो कोविड से मारे हैं तुम बाहर जाओ दुनिया में। क्या ये इन्फेक्शंस नहीं फैलाएंगे? क्या ये परेशान नहीं करेंगे? क्या जो लाखों मौतें हुई भारत में, अमेरिका में, दुनिया भर में मौतें हुई चाइना की वजह से, चाइना क्या चाह रहा है कि फिर से ये अपना ये मौत एक्सपोर्ट करे? चाइना मौत एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, चाइना मौत एक्सपोर्ट कर रहा है, और फिर चाइना वही गेम खेल रहा है बायोलॉजिकल वॉरफेयर का। मैं बता रहा हूं आपको, पिछली बार भी लोगों ने बोला था कि नहीं मेजर साहब आप ये तो आपने ज्यादा बोल दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर बाद में उन्होंने बोला हाँ हो सकता है, आप ठीक बोल रहे हैं। मैं ठीक ही बोल रहा हूं बेटा। जो लोग इस चीज को डाउट कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि चाइना बहुत अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत, इनकी सरकार, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इनकी सरकार बहुत बुरी है, अथॉरिटेरियन रजीम है। और इस सरकार ने बोल दिया, क्या करेगा? अब खुद पिट रहा है चाइना। चाइना ये नहीं चाहता कि दुनिया तरक्की करे। जब वो पिट रहा हो तो अपना जो कलेश है वो बाहर भेजो कि दूसरों की भी इकोनॉमी डूब जाए। ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। दे हैव यूज्ड कोरोना वायरस एज अ बायोलॉजिकल वेपन, दे आर डूइंग इट अगेन। 8 जनवरी से मेरी फिर अपील है भारत सरकार से, सर सारी फ्लाइट्स बंद कर दीजिए, शट डाउन ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम चाइना। मैं आपको बताता हूं, जस्ट शट डाउन ऑल फ्लाइट्स। ना यहां का कोई बंदा वहां पे जाए। अभी एक बंदा चाइना से आया था, यूपी वाला, 3 दिन पहले की खबर है, ही वॉज आइसोलेटेड। आज सवेरे मैंने अखबार में पढ़ा था कि सम 12 ऑड पीपल जो विदेश से आए थे, उन्होंने देश मेंशन नहीं करा था कि कौन से मुल्क से आए थे, लेकिन लोग वहां से कोरोना लेकर बाहर से आए। तो कोरोना फिर से स्प्रेड हो रहा है, राइट। भारत सरकार ऑलरेडी इमरजेंसी ड्रिल कर चुकी है। हमें नहीं पता ये कौन सा वेरिएंट है। कई लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं साहब घातक होगा, कोई कह रहे हैं घातक नहीं होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आपकी पॉपुलेशन के कुछ हिस्से में भी ये चीज हो गई है, कोरोना फैल गया, और
7-8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भी कोई बंदा आइसोलेट हो गया, आपकी इकोनॉमी में कितना बड़ा प्रेशर पड़ेगा इससे, कितना बड़ा प्रेशर पड़ेगा। आपके तो मॉल्स खुले हुए हैं, आपके मार्केट्स खुले हुए हैं, और चाइना क्या कर रहा है, कोरोना फिर से एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे पहले उसने फर्स्ट वेव सेकंड वेव में करा था, फिर चाइना अपने बंदों को कह रहा है जाओ, लो पासपोर्ट, लगाओ ठप्पा, जाओ बेटा। अब वो जाएंगे दुनिया भर में चाइनीज, और दुनिया भर में फिर कहर मचाएंगे ये लोग। और एम क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमीज को। मैं आपको आज बता रहा हूं, लोग फिर कहेंगे साहब ये तो आप तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, दे हैव डन इट बिफोर। 2 साल पहले चाइना ने यही करा था, और मुझे डर है कि दोबारा यही करेंगे चीनी। ठीक है जी। अच्छा, चलिए ये चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला, मैं पूरा एग्री करता हूँ। चाइना के तो खास करके प्लेनों को, जो प्लेन्स आ रहे हैं उनको बैन कर दो, ठीक है। बाकी रही बात दूसरी कंट्री की, तो उनसे आपको अभी से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि उनके जो प्लेन आते हैं, जहाँ उनका कुछ होता है, जहाँ तो उनका कोविड टेस्ट करो, जहाँ फिर उनका कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए वहाँ का। जैसे पूरी दुनिया हमारे सर्टिफिकेट्स मांगती है ना, पहले तो इन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किए थे। हमारे जो वैक्सीनेटेड हुए जो लोग थे उनको सर्टिफिकेट्स मिलते थे पहले, आज से मैं 1.5-2 साल पहले, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे कि तुम्हारा सर्टिफिकेट ही चलेगा। ठीक है, ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। अगर हम लेट हो गए, पिछले 2 साल पहले हम लेट हो गए थे, 3 महीने लेट थे, तो हमने देख लिया क्या हाल हुआ। अभी भी आज भी हम कम से कम 4-5 दिन लेट है जो हम डिसीजन ले रहे हैं। अमेरिका ने तो कह दिया है कि हमने ऐसा करना है, वो तो अपने ले रहे हैं। अभी एक रिसेंटली इटली जो सबसे ज़्यादा सफ़र किया था, ठीक है, उस वहाँ पे चाइनीज़ का जहाज गया, वहाँ पे 50% चाइनीज़ को कोविड था। तो चाइना क्या कर रहा है कि अब वो अपना गंद दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मेरी इकोनॉमी डूब रही है तो मैं दूसरों को भी रोक लूँ, उनकी भी तरक्की रोक लूँ, ताकि वो आगे ना बढ़ जाए, मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो ये एक दिमाग का माइंडसेट है। मेरी भी गवर्नमेंट के साथ यही अपील है कि चाइना के जो खासकर हैं उनको तो रोक ही दो, उन पे तो बैन लगा दो कि आपके चाइनीज हमारे नागरिक यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। इंडिया के लगाते हैं, लगाने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है, लगा दें, हमने जाना ही नहीं चाइना। ठीक है, जो बिजनेस के हैं तो वो रुक जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपनी 140 करोड़ पॉपुलेशन को बचाना है। मैं मेजर गौरवारिया से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इटली को अब होश आई है कि 50% उस फ्लाइट में जो चाइना से गई थी वो कोविड से वो हुए थे। जब उन्होंने टेस्ट किया उनका, उनसे सर्टिफिकेट मांगा, उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं थे उसके। चाइना अब फिर वायरस एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी खबर है ताइवान से। आपको पता था, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना ने अपने जेट्स वेट्स चढ़ाए, एक्सरसाइजेस करी, दुनिया भर की चीजें करी ताइवान पे प्रेशर डालने के लिए। ताइवान ने बोला है कि जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है, जो ताइवानीज यूथ हैं, लड़के लड़कियां हैं, जिनके लिए बोला है कि नहीं जी आप तो 4 महीने की कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करोगे, वो ताइवान ने बोल दिया है कि वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं 1 साल के लिए। आपको शायद पता ये बात नहीं होगी, लेकिन अगर आप आर्म्ड पर्सनल की बात करें, ताइवान इतना छोटा सा मुल्क है लेकिन उसकी आर्म्ड फोर्स बहुत बड़ी है। जिन लोगों को ट्रेनिंग, क्योंकि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर एवरीबडी, सब लोग जानते हैं वहाँ पे हथियार चलाना, सब लोगों ने मिलिट्री में कुछ समय तक सर्विस करी, तो ये ताइवान कर रहा है। और ताइवान के एक कमेंट आया है बड़ा इंटरेस्टिंग। ये प्रेसिडेंट साई announced new plans to bolster Taiwan's defense in the event of an attack from Beijing। और प्रेसिडेंट साई जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है पीस विल नॉट ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, आसमान से अमन नहीं गिरेगा, आसमान से शांति नहीं गिरेगी। ताइवान इज ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ अथॉरिटेरियन एक्सपेंशन। जो अथॉरिटेरियन एक्सपेंशन है बीजिंग का, उसके बिल्कुल फ्रंट लाइन में है, और ताइवान इसको फेस कर रहा है। तो जो और बिल्कुल सही बात करी है, कोई गलत बात नहीं करी, कि जो अमन होता है, जो शांति होती है ना, वो आसमान से नहीं गिरती, आपको उसके लिए लड़ना पड़ता है। और खुद कहा था चाइनीज ने, आई थिंक माओ त्से तुंग ने कहा था, किसने कहा था कि पीस फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। जो बंदूक की नली है ना, उससे शांति निकलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में शांति हो, तो आपको युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। ताइवान वही कर रहा है, बिल्कुल वही चीज ताइवान कह रहा है कि अगर आपको शांति चाहिए तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जब चाइना को यह पता लगेगा लड़ाई के लिए तैयार है, तो चाइना खुद ब खुद नहीं लड़ने की कोशिश करेगा। तो वो, और उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारे सिस्टम्स हैं, डिफेंस के सिस्टम्स हैं, और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के हैं, ये थोड़े से पुराने हैं। और मैं कोट करता हूं, प्रेसिडेंट साई सेड कॉन्स्क्रिप्ट्स विल आल्सो अंडरगो मोर इंटेंस ट्रेनिंग, बोरिंग सम एलिमेंट्स फ्रॉम द यूएस एंड अदर एडवांस मिलिट्रीज। यानी कि जो कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं, जिनको ऐसे भर्ती करा जा रहा है,
उनकी ट्रेनिंग और हम तगड़ी कर देंगे, जबरदस्त कर देंगे। हम अमेरिका से बोरो करेंगे और देशों से बोरो करेंगे, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज उनको करेंगे कि द आइलैंड्स करंट डिफेंस सिस्टम, यानी कि ताइवान का जो आज की तारीख में जो डिफेंस सिस्टम है वो इनएडिक्वेट है, वो काफी नहीं है चाइना के एग्रेशन से कोप करने के लिए, जिसके पास दुनिया की जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्रीज एंड मोस्ट एडवांस मिलिट्रीज है। तो हमें भी, ताइवान ये कह रहा है कि हमें भी फिर उस तरीके से मेहनत करनी है, अपनी फौज को उस तरीके से लाना है, उस लेवल पे लाना है, उतना पैसा खर्च करना है, वैसी ट्रेनिंग करनी है कि अगर चाइना हमें अटैक करता है तो हम भी चाइना को एक मुंह तोड़ जवाब दे पाए। अब आपने ये आपने नोट करा, आपने एक बात नोट करी, इंडिया भी यही बात कह रहा है। अब आप देखिए, ताइवान भी यही बात कह रहा है, इंडिया भी यही बात कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी यही बात कर रहा है, जापान भी यही बात कर रहा है। धीरे 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 जितने भी ये मुल्क हैं, फिलीपींस, वो खड़ा करा है धीरे धीरे कि क्या हो रहा है, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। सारे के डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है और लोग ये ना ब्लेम करें कि अरे ये तो अमेरिका चाहता ही है कि दुनिया में जंग हो। अमेरिका ने नहीं बोला चाइना को कि तुम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आके खड़े हो जाओ और हिंदुस्तानियों को आंखें दिखाओ और फिर पिट के और जलील होकर वापस जाओ। अमेरिका ने नहीं बोला, ये चाइना का खुद दिमाग चल रहा है। ये चाइना करना चाहता है कि हम लोगों को दबाएं और उनकी जमीन हड़प लें। वो ताइवान से खुश नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया से खुश नहीं है, जापान से खुश नहीं, भारत से खुश नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं चाइना एक अलग अकेला मुल्क है दुनिया में, अकेला एक देश है दुनिया में जिसके बॉर्डर 12 मुल्कों से मिलते हैं, लेकिन उसके 22-23 मुल्कों के साथ बॉर्डर के डिस्प्यूट है। यानी कि अगर चाइना का आपकी सरहद से और चाइना की सरहद से कोई डिस्प्यूट है चाइना का, अगर उसमें कोई, यानी कि चाइना नहीं मानता, तो जरूरी नहीं है कि आपका बॉर्डर चाइना से लगा हो तभी चाइना नहीं मानेगा। आप 2 देश छोड़ के तीसरा देश में चाइना आपकी भी नहीं मानता। चाइना कह रहे नहीं वो भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए, विस्तारवाद। उसके खिलाफ अब ताइवान भी खड़ा हो गया। मरता क्या ना करता, ताइवान को खड़ा होना पड़ेगा। ताइवान खड़ा हो गया, सब खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे चीन के खिलाफ। तो ये एक स्टोरी है। अच्छा, अब ताइवान, और जो ताइवान ने बोला बिल्कुल सही बोला है, हमें भी इसी सोच के साथ चलना चाहिए। पाकिस्तानी कहते हैं कि आप इतने क्यों बढ़ा रहे हो, और कमर चू चीमचू लगा रहता है भौंक रहे कुत्तों की तरह कि ये पलाया क्यों लगा दी, ये क्यों लगा दी, वो मिसाइल क्यों टेस्ट कर लिया। भाई हमारी मर्जी, हम तब वेट करेंगे दुश्मन की कि जब हमारे सिर पे आ जाएगा, बाद में देखेंगे कि तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। दुश्मन भी तब हमला करता है आप पे, जो आपका दुश्मन होगा ना, चाहे आपका यार दोस्त हो या कुछ भी हो, जो दुश्मन होगा ना, आप लाइफ में भी देख लो, आप पे तब हमला करेगा जब आप कमजोर होगे। वो बेवकूफी होगा जब तो ताकतवर पे हमला करेगा। ठीक है, तो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा अपने हथियार, गन पाउडर हमेशा ड्राई रखना चाहिए। तो ये देश की सुरक्षा है, हमारे अपने हैं। फूड सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, ठीक है, लोगों के ह्यूमन सिक्योरिटी, ये सबसे पहले आते हैं एक देश के लिए। बॉर्डर पे सिक्योरिटी नहीं होगी तो देश में खराबी होगी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी का मसला आएगा तो हमारे देश में प्रॉब्लम आएगी। तो जो हमारे ह्यूमन के जो पीपल हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी पे मसला आ जाएगा सारे का सारा। तो ये 2-3 काम हमें करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सही बोला है, हमें किसी की नहीं सुननी चाहिए। हमें बॉर्डर पे, मैं मानता हूँ कि हमारा बजट अभी कम है। ठीक है, हमारे पास पैसे अभी उतने नहीं है जो अगर हम 200 बिलियन 500 बिलियन का कर दें, लेकिन हमें ये सिक्योरिटी बढ़ानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सही बोला है ताइवान ने, मैं पूरा एग्री करता हूँ। तो पीस जो आता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो पीस होता है ना, लड़ाई के बाद ही पीस होता है। पहले लड़ाई की बातें चलती रहती हैं, आप बजट बढ़ाते रहते हो, फिर एक दिन लड़ाई होती है, लड़ाई के बाद ही टेबल पे बैठ होता है। लड़ाई से पहले कभी कोई टेबल पे बैठता दिखा है आज तक? यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, अगर टेबल पे पहले बैठे होते तो लड़ाई ना होती। लड़ाई से पहले कोई टेबल पे नहीं बैठते, लड़ाई के बाद नेगोशिएशंस होती हैं। भी हाँ, अब बोलो कितना हमने तुम्हारा खाया, कितना तुमने हमारा खाया, कितना हमारा नुकसान हुआ, उसके बाद पैरामीटर काउंट होते हैं। तो हमेशा हमें गन पाउडर रेडी रखने हैं। गन पाउडर हमारे ड्राई होने चाहिए। कभी भी देश को जरूरत पड़ी, हमें भी एक सिविलियन को भी तैयार रहना पड़ेगा, चाहे वो किसी तरीके से अपने देश का साथ दे। जरूरी नहीं होता कि आपने बॉर्डर पे जाके लड़ना है। ये भी एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, यूट्यूब पे भी एक इकोनॉमिक की वॉरफेयर है। हमें वो लड़नी है, हमें सेल्फ रिलायंस होना है। हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपने देश को मजबूत करना है।
फिर दुश्मन हाथ लगाने से पहले 100 बारी सोचेगा कि पंगा लें या नहीं लें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंडिया स्पेंट बिलियंस इन एड फॉर श्रीलंका। भारत ने ना तकरीबन $4 अरब दोस्तों श्रीलंका को दिया, ठीक है। रैपिड असिस्टेंस था जनवरी और जुलाई के बीच में, इसी साल 2022 की बात कर रहा हूं। $4 अरब दिए, जिसमें क्रेडिट लाइंस थी, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट था, डेफर्ड इंपोर्ट पेमेंट्स एंड वॉरशिप भी भेजा, एक युद्धपोत भेजा था, इसेंशियल ड्रग्स। 22 मिलियन लोग हैं, 22 मिलियन आपका हो गया 2.2 करोड़, करीब सवा दो करोड़ लोग हैं श्रीलंका में रहते हैं जो। तो अब श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर हैं अली साबरी कहते हैं कि साहब हम चाहते हैं कि भारत से इन्वेस्टमेंट आए, राइट। और अभी वो करीब $1 अरब के भारत के इन्वेस्टमेंट की और बात कर रहे हैं कि भारत $1 अरब का और इन्वेस्टमेंट करे। दोस्तों श्रीलंका क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? एक तो हमारे हिस्टोरिकल टाइज है ना, बहुत पहले के, राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द रामायणा, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारे तो टाइज हैं। उसके अलावा भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना हम अलाउ नहीं कर सकते कि चाइना हमारी डोर स्टेप पे आए और जम जाए यहां पे। और एक बात तो श्रीलंका के लोगों को पता चल गई, चाइना इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। जब मौसम अच्छा होगा, मौसम सुहाना होगा, तो चाइना आएगा आपके घर में चाय पीने के लिए। जब मौसम खराब होगा ना, जब आपके घर में प्रॉब्लम होगी, तब चाइना बोलेगा कौन श्रीलंका। यही चाइना ने श्रीलंका के साथ करा। आपने वो वीडियोस देखे होंगे, श्रीलंका में लोग परेशान होकर सड़क में घूम रहे हैं, अपने मंत्रियों की पिटाई कर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, लंबी लंबी लाइनें हैं, पेट्रोल पंप बंद हैं, राशन की लंबी लंबी कतारें, राइट। आपने देखी वो वीडियोस? उस समय चाइना कहाँ था? वो चाइना जिसका फॉरेन मिनिस्टर कोलंबो में आके, जो श्रीलंका की राजधानी है, कैपिटल है, वहां पे आके लोगों के साथ फोटो खिंचवाता है कि हमारे बड़े भाई हैं और हमारे बड़े दोस्त हैं और हमारे ये हैं वो हैं। वो चाइना जो यारी दोस्ती की कस्में खाता था, जब श्रीलंका को जरूरत पड़ी चाइना गायब हो गया। जब श्रीलंका को जरूरत पड़ी चीन वहां से गायब हो गया। और वहां पे कौन आया बुरे वक्त में मदद करने के लिए? भारत। भारत ने बोला वी आर नॉट फेयर वेदर फ्रेंड्स, वी आर ऑल वेदर फ्रेंड्स। तुम्हारे दिन अच्छे हो या बुरे, भारत वहां पे खड़ा मिलेगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो। क्या भारत के स्ट्रेटेजिक एम श्रीलंका में? बिल्कुल है, हर एक देश के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक देश के होते हैं, हमारे भी हैं। क्योंकि हम अलाउ नहीं कर सकते कि चाइना वहां पे अपना फुटप्रिंट बनाए। और इसीलिए आप ये देखिएगा, जो अडानी ने हाइफा पोर्ट जो इजराइल का है वो खरीदा था, अडानी ने, वो क्यों खरीदा था? भारत ने जो चाबहार पोर्ट ईरान में बनाया है, क्यों बनाया है? जो अब श्रीलंका में पोर्ट बन रहा है जिसमें भारत ने इन्वेस्टमेंट करी है, क्यों करी? आप देखिएगा जहां जहां पे भारत पोर्ट बना रहा है, धीरे धीरे भारत भी अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है पूरे दुनिया में, पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कैसे करेगा? कुछ सरकार कर रही है, कुछ प्राइवेट बॉडीज कर रही हैं। अब आप देखिएगा इसमें अंबानी भी कूद पड़ेगा, कहीं दूर दराज का एक पोर्ट अंबानी ले लेगा। ये सब होगा इस साल 2023 में। आप देखिएगा, आने वाला है, 2 दिन बाकी है 2023 में। आप देखिएगा कि अंबानी विल ऑल्सो स्टार्ट पिचिंग इन, ऑल दीज बिग बिजनेस हाउसेज विल स्टार्ट पिचिंग इन फॉर पोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक असेट्स इन अदर कंट्रीज। ये चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये तो खबर थी श्रीलंका की। अब हम श्रीलंका के मैं बात बता देता हूँ। देखिए, कई लोगों को, मेरे को ना कमेंट आते हैं कि हमें श्रीलंका की भी हेल्प नहीं करनी चाहिए या इसकी भी नहीं। देखो, पाकिस्तान का केस अलग है, उसको आप अलग कर दो। बांग्लादेश में से भी मेरे को कई कहते हैं कि बांग्लादेश का भी हमें नफरत करते हैं, या नो डाउट, ठीक है। दुनिया में कौन सी कंट्री नहीं है जो एक दूसरे से नफरत नहीं करती। भारत से तो खासकर ज्यादातर इसके जो पड़ोसी हैं वो नफरत ही करते हैं, सिवाय मेरे ख्याल से नेपाल को छोड़ के। वहां पे भी इक्का दुक्का होती रहती है, तो वो चीजें आप एक साइड पे रख दो। लेकिन हमें जो श्रीलंका का है ना, वो देखो, आप मैप देखोगे ना हमारा, तो श्रीलंका हमारे बिल्कुल बॉटम पे है। अगर श्रीलंका को चाइना पूरा कैप्चर कर लेता है, जैसे पाकिस्तान को कर लिया है, ठीक है, तो हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी चाइना की कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चाइना हमारे 2 स्टेप पे नहीं, हमारे बिल्कुल ही उस बॉर्डर पे बैठ गया ना आके, तो हमें निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। और चाहे श्रीलंका है भी छोटा सा और उसकी अपनी कोई इंडस्ट्री या कोई इतना बड़ा है नहीं कि वो अपने पैरों पे हो, तो उसको बचाने के लिए हम जितना हमारे पास बन पड़ता है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट कर रही है, तो करना भी चाहिए। चलो, वो तो हमारा सस्ते में निपट जाता है, उनको 1 बिलियन दे देते हैं, उनके जनता ही जो है 220 करोड़ है, तो उनके लिए 1 बिलियन ही बहुत होता है। उनको ऐसे लगता है कि जैसे 100 बिलियन मिल गए हों, ठीक है। अगर हम जनता के हिसाब से करें, हमारे यहाँ पे कोई डाले ना 1 बिलियन या 4 बिलियन या 5 बिलियन, इंडिया को तो पता भी नहीं चलता भी
ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होता है, क्योंकि इंडिया एक तो बड़ा बहुत है, ऊपर से आबादी बहुत है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, 1 बिलियन में तो कोई प्रोजेक्ट लगता नहीं है इंडिया में। सब 20-30 बिलियन चाहिए होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को, जब 50 बिलियन 20 बिलियन 10 बिलियन, 10 बिलियन से नीचे तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं लगा पाते, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा मुल्क है, बहुत बड़ी हमारी आबादी है। तो ठीक है, जो हमें करना है उसको रोकने के लिए सारी दुनिया के होते हैं यार। हम अफगानिस्तान की अगर हेल्प करते हैं, अगर हम उनसे कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन हम किस लिए करते हैं? आप सबको पता है कि हम नहीं चाहते कि जो अफगानिस्तान है वो पूरे का पूरा पाकिस्तान के हाथ में चले जाए, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि रेडिकलिज्म वहां से, ये फिर पुरकी क्या करेंगे, जब उनके हाथ में चले जाएगा तो वहां से आतंकवादी भेजेंगे, कहेंगे हम तो साफ है, पाक साफ है जी, हमें तो पता नहीं, ये तो अफगानिस्तान का वाले कर रहे हैं। तो ये इनका प्लान है पुरकियों का। उस प्लान को फेल करने के लिए हम वहां पे सॉफ्ट पावर अपनी यूज करते हैं, हम वहां पे अपने अगर पैसे देने पड़ते हैं तो देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिया काम कर रहा है, मेरे लिए ठीक है, बिल्कुल सही है। हमें श्रीलंका की हेल्प करनी ही चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है चाइना। एक और है कि अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, इस्लामाबाद से खबर आई थी कि साहब वॉशिंगटन में जो पाकिस्तान का एम्बेसी है उसकी एक बिल्डिंग ये लोग बेच रहे हैं, क्योंकि खजूर है नहीं इनके पास खाने के बाद में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर नाउ सेलिंग देयर प्रॉपर्टी। ये बात हम न्यूज कवर कर चुके हैं। अब कॉमेडी क्या हो गई इसमें, जबरदस्त कॉमेडी हो गई दोस्तों। सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हैं ये लोग? इजराइल से, पाकिस्तानी यहूदियों से। उसके बाद किससे करते हैं? हिंदुओं से। अब उस प्रॉपर्टी की उन्होंने बिड डाली, ओपन मार्केट में बोला कि बिडिंग करो, बोली लगाओ इस प्रॉपर्टी की, नीलामी हो रही भाई, पाकिस्तान पैसा नहीं है। और हंसने वाली बात यह है, सबसे बड़ी कॉमेडी जो हो गई है, उसमें 6.8 मिलियन का जो पहली बोली है वो एक ज्यू ने दे दी, वो यहूदी ने दे दी। अब ये सरकार कैसे लोगों को समझाएगी, पाकिस्तान की सरकार, की यार हमने यहूदियों को बेच दिया। यहूदियों से बिल्कुल नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा नफरत है पाकिस्तान में यहूदियों को लेकर। क्यों है? किसी पाकिस्तानी से पूछिए, दाएं बाएं बात कर देगा, फिलिस्तीन की बात करेगा, सच बात नहीं बताएगा। सच बात कभी नहीं बताएगा वो, कि क्यों यहूदियों से नफरत करते हैं। Why do Pakistanis hate the Jews? They will never tell you the truth. They will never tell you that. They will talk about Palestine, how Israel, how evil Israel has occupied Palestinian territory. They'll tell you all these lies, but they will never tell you the truth. That truth छोड़िए, बाद में कभी बताएंगे आपको। Fact of the matter is दोस्तों, असली बात यह है कि यहूदियों ने बोली लगा दी और यहूदियों ने बोला हम खरीदेंगे, $6.8 मिलियन ले लो और इसमें हम सिनेगॉग बनाएंगे, यानी कि जो यहूदियों का जो मंदिर होता है वो बनाएंगे यहां पे। अच्छा, 5 मिलियन का एक इंडियन ने दे दिया। तो जो 3 में से जो टॉप 2 थे, एक यहूदियों ने दे दिया, एक इंडियन ने दे दिया। अब पाकिस्तान में इसकी बड़ी बहस चल गई, यार हम यहूदी को कैसे बेच सकते हैं, इंडियन को कैसे बेच सकते हैं, ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ये तो ऐसा हो जाएगा, ये तो ऐसा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, पाकिस्तानी ले लेंगे पैसा। मैंने आपको क्या बताया कि पाकिस्तान की एक फिलॉसफी है कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है, उसमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, ऑनर को लेके, रिस्पेक्ट को लेके। ये पाकिस्तान की एक नेशनल फिलॉसफी है। इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है। ये बेच देंगे, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा पैसा फेंको, ये नाचेंगे सामने, दे विल डांस, और ये बेच देंगे अपना। ये सिर्फ कहने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि इजराइल ने ये कर दिया और हम यहूदियों के खिलाफ जिहाद लड़ेंगे। ये सब झूठ बोलते हैं, कोई जिहाद व्याद नहीं लड़ते, लाहौरी हैं ये खा पी के सो जाएंगे, पार्टी मनाने वाले लोग हैं ये, लाइफ एंजॉय करने वाले दूसरों के पैसे से, ठीक है। दे आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटी सी चीज़, ये इन्होंने कश्मीर में जो इंडियन कश्मीरी हैं उनको ब्रेन वॉश करके उनको भेज दिया लड़ने के लिए, खुद इनकी हिम्मत नहीं हुई कि आ जाएं। मैं कई बार कह चुका हूँ, 370-35 से हट गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कख नहीं करा इन लोगों ने, लाहौरियों ने कख नहीं करा। इन्होंने 10 बंदों का एक सेक्शन नहीं भेजा लड़ने के लिए, चुपचाप चुपचाप। क्यों? क्योंकि दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, सेकंड पाकिस्तानी फिलॉसफी, बेइज्जती उतनी होती है जितनी महसूस हो, बेइज्जती उतनी होती है जितनी महसूस। इनको हुई नहीं बेइज्जती महसूस, इन्होंने बोला हमारी तो हुई नहीं बेइज्जती क्योंकि हमें महसूस ही नहीं हुई।
जिस कश्मीर के लिए इन्होंने अपने मुल्क में आग लगा दी, खुद के मुल्क में, जिस कश्मीर के लिए इन्होंने बोला कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कुर्बान, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कुर्बान उस कश्मीर में, उस कश्मीर से भारत की सरकार 370-35 से अमित शाह जी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि आज से 370-35 से खत्म होता है। पाकिस्तान में कुछ नहीं, सिर्फ ट्विटर पे टू 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 करा और सबके सब चुप बैठ गए, हिम्मत नहीं हुई, गला सूख गया। ठीक है, ये लाहौरिये हैं, इनके बस का नहीं है कुछ। ठीक है, और ये अपनी बिल्डिंग देखना यहूदियों को भेज देंगे, कुछ चूं चूं करेंगे, पहले माहौल बनाएंगे कि हम तो नफरत करते हैं और कभी नहीं होगा और हम कभी इसको कबूल नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये सब डायलॉग 4-5 मारेंगे और फिर चुपचाप से पैसा लेके जेब में रख के थैंक यू बोलेंगे यहूदियों से हाथ मिला के, दे विल एक्सेप्ट इट। ठीक है, इनकी जो सरकार है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, किसी की भी हो, इज बेसिकली अ कैरेक्टरलेस गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट हैज नो कैरेक्टर। ये आप मेरी बात नोट करिएगा, ठीक है। अच्छा, एक तो लास्ट में बताता हूँ जिसमें मैंने जीभ मेरी निकल गई। मैंने भी एक वीडियो में बताया कि करेक्टरलेस हैं ये बंदे। दूसरी चीज मैंने आपको वीडियो में बताई थी, पिछली वीडियो, आप जो रेगुलर व्यूअर्स उनको पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनके दिमाग में दो चीजें रहती हैं। एक पैसा, चाहे कहीं से भी आए, चाहे अपनी माँ बहनें बेच के आए, जो मर्जी चाइना को बेचे, कुछ भी करे, पैसा चाहिए। दूसरा इनका है, इनके दिमाग में हमेशा सेक्स, वो चाहे मुर्गियों के रिगार्डिंग हो, चाहे भेड़ बकरियों के, गधी के, किसी के रिगार्डिंग हो, वो इनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। ये पोरक्यों का है। तीसरा, मैंने ये भी बात बोली हुई है आपको कि ये तो मेजर गौरवारे सर शुरू से बोल रहे हैं, मेरे को भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि इज्जत आनी जानी चीज है। इनको कोई परवाह नहीं कि हमारी क्या बेइज्जती हो रही है, क्या हो रही है। ये तलवे, आप इनको बोलोगे कि ना ये ले 100 रुपया ले और नाच छमिया नंगे हो गए, मैं आपको लिटरली बताता हूँ, ये नंगे हो जाएंगे, कच्छा भी नहीं पहनेंगे और आपके सामने मुजरा करना शुरू कर देंगे। पैसों के लिए ये सब कुछ करते हैं, पैसों के लिए अपनी माँ बहनें भेज देते हैं, ये अपनी बहन को भी भेज देंगे, अपनी माँ को भी भेज देंगे, बस पैसा फेंको इनके आगे। तो अभी ये जो यहूदियों का कह रहे थे वो सिनेगोग कर देंगे, यहूदियों ने भी एक ऐसा थप्पड़ लगाया है पुरखियों के मुंह पे, तुम बेचो, हम वहां पे मैं तो ये कहता हूँ इंडिया भी खरीदे, वहां पे मंदिर बनाए, कोई सिख गुरुद्वारा बनाए, ठीक है जानबूझ के बनाए वहां पे, इन वहां पे, और कुछ ना करे उस बिल्डिंग में साला वहां पे बिल्कुल सही किया। वो कहते हैं सिनेगोग बनाएंगे, बनाओ, साथ में बिल्डिंग होगी, एम्बेसी होगी और साथ में सिनेगोग होगा, मजा आ जाएगा, मजा। अगर इंडिया ने खरीदा तो मंदिर बनाए, घंटियां बजे वहां पे, जब इनकी एम्बेसी खुली हो ना तो जोर जोर से शंख बजे और घंटियां बजे, इनके कानों में पड़नी चाहिए, वहां पे मजा आ जाएगा, मजा। अगर गुरुद्वारा खुलता है तो कीर्तन होना चाहिए डेली, इनके ये ऐसे ही आएंगे। चलिए, मजा आया। ये बेकाबुल होगा, इनका तो सब कुछ बिकने वाला है, ये बिकते रहेंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो खबर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पहले यूएस, यूके और सऊदी अरब ने बोला था कि यार पाकिस्तान में बड़ा खतरा है, बाहर मत जाओ, जो एम्बेसी का स्टाफ है। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी बोल दिया। हर रोज कोई ना कोई मुल्क बोल रहा है कि यार पाकिस्तान से खतरा है, पाकिस्तान में खतरा है। और मैं आपको आज बोल रहा हूं, आप मेरी बात नोट करिएगा, ये फिर मेरे खिलाफ एफआईआर फाइल कर देंगे, लेकिन फिर मुझे बोलना है, ये इस्लामाबाद में आखिरी अटैक नहीं है जो अभी खुदकुश हमला हुआ था, अभी और होंगे इस्लामाबाद में, मैं आपको बता रहा हूं। इस्लामाबाद में दोस्तों अभी और अटैक होंगे, इनके शहरों में और अटैक होंगे। मुझे कैसे पता? मुझे इसलिए पता है ना, मुझे कारण बताता हूं उसका। कारण यह है कि इनको कहीं ना कहीं, जो बलोच हैं या टीटीपीएन को यह पता लग गया कि दूर दराज गांव में आप बंदों को मारो, खबर में नहीं आता यार। इन्होंने 300-350 बंदे मार दिए अभी तक, किसी को कोई फर्क नहीं पता लगा। पाकिस्तान में किसी के जू नहीं रहेंगी, माथे पे शिकन नहीं आई किसी की। अच्छा, मैं बीच में रुक रहा हूँ, सॉरी मेजर साहब सॉरी आप लोगों को ही। ये मेजर साहब की सारी कारस्तानी है, इन्होंने वीडियो बना बना के, ठीक है, वो बलोच को और उनको अफगानिस्तान को बताया कि सालो तुम वहां पे ठोक रहे हो, वहां पे कोई फायदा नहीं है, ठोकना है तो इनको लाहौर में ठोको, ठोकना है इनको इस्लामाबाद में ठोको। बड़े छात्र है, बहुत चलाक है। आप जितने भी देखते होंगे ना मेजर गौरवारे सर की वीडियो, ये आप नोट करना, इन्होंने पिछले 1.5 साल से बोलते आ रहे हैं कि वहां पे ठोकने का क्या फायदा है, ठोकना है तो लाहौर में ठोको, मारना है तो फौजी को मारो, तब इनके ये हिलेंगे। आम लोगों को मारते हैं, उनके पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बलोच में ठोकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो बात समझ गए हैं। वाह मेजर साहब,
वाह, मजा आ गया आपकी बात। 300 350 बंदे कितने मार दिए आई डोंट नो, 250 कोई कहता है, कोई 300 कहता है, आई डोंट नो द करेक्ट Oh फिगर। God. किसी को कुछ नहीं हुआ। इस्लामाबाद में एक बंदा मर गया, सब एक्टिव हो गए। मेजर साहब आपने तो बोला था 25 चेक पॉइंट हमने लगा दिए जनाब। अब ये 3 टियर सिक्योरिटी होगी, ये होगा, ऐसे होगा, आर्मी एक्टिव हो गई, ये एक्टिव हो गया, वो एक्टिव हो, सारा ड्रामा क्योंकि इस्लामाबाद में एक अटैक हो गया। Oh God. मैं क्यों कह रहा हूं इस्लामाबाद में दोबारा अटैक होगा? क्योंकि ये सब चीजें, ये टीटीपी वालों की अकल नहीं है क्या? ये मेजर साहब ना बड़े तरीके बताते रहते हैं बलूचियों को, भाई दोबारा अटैक होगा, भाई ठोको और ठोको। गॉड, क्या दिमाग है। ये होता है चाणक्य। सच में मेजर साहब आपने चाणक्य फॉर्म सही रखा हुआ है, चाणक्य की नीति पे काम करते हो आप मेरे को ना, जब आपके अनफोल्ड होती है चीजें, मेरे को बाद में भी समझ आती है कि मेजर साहब ये बातें ऐसी करते रहते हैं। ये रीजन क्या होता है, आप इनकी वीडियो बलूचिस्तान अफगानिस्तान में देखी जाती है। आपको तो शायद पता ही होगा, मेरे को भी पता है, जिनको नहीं मैं बता देता हूँ। इनकी वीडियो बलूचिस्तान में देखी जाती है और अफगानिस्तान में लोग देखते हैं। इनकी वीडियो पूरी दुनिया में देखी जाती है, जो हिंदी स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग बंदे हैं जिनको समझ आती है, और ईरान इराक में भी देखी जाती हैं। अरे वो तो टेररिस्ट हैं यार, वो तो टेररिस्ट है, उनको पता है। उनको टेररिज्म क्या होता है? टेररिज्म है क्या? यूजिंग ऑफ टेरर टू अचीव अ पॉलिटिकल एंड। उनका पॉलिटिकल एंड क्या है? दे वांट सेपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। वो शरिया नाफिज करना चाहते हैं पूरे अटक तक के एरिया में। कुछ कुछ उसमें कहते हैं कि अफगानिस्तान में मिला दो, वो वाला एरिया पाकिस्तान का अटक तक। इनके अलग अलग हैं, वो पूरा उनका, वो कहते हैं शरिया शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो उनका अलग माइंडसेट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। वो अटैक क्यों करेंगे? मैंने आपको बोला ना दोबारा अटैक करेंगे इस्लामाबाद में, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भाई अगर हमें ये पॉलिटिकल एम अचीव करनी है तो उसके लिए हमें मीडिया चाहिए। मीडिया तो नहीं जाएगा बलूचिस्तान के गांव में कैमरा लेके, मीडिया का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बलूचिस्तान में 1000 अटैक हो जाएं, पाकिस्तान का मीडिया के कान में जू नहीं रहेंगी। पाकिस्तान की मीडिया को क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान की मीडिया को तब फर्क जब 100 200 300 लोग मारे, पाकिस्तानी मीडिया में ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है, एक बंदा इस्लामाबाद में मर गया, ओए बाबा, ये तो ऐसे हो गए कि मैं आपको क्या ही बताऊं, पागल हो गए पाकिस्तानी। और अब टीटीपी वाले ये भी खबर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर से खबर ली है। ये वाली जो खबर है, दिस इज फ्रॉम अ पाकिस्तानी न्यूज़पेपर। अब आप इसको देखिए, क्या कह रहे हैं टीटीपी वाले, क्या सोच रहे होंगे कि भाई हमने एक अटैक करा, ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं कि बाहर मत निकलो, दहशत। सऊदी अरब वाले कह रहे हैं बाहर मत निकलो, दहशत। अमेरिका वाले कह रहे हैं बाहर मत निकलो, दहशत। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं, यूके वाले कि बाहर मत निकलो, दहशत। एक बंदा मार के इतनी दहशत, और हमने तो कई 100 मार दिए, किसी को फर्क ही नहीं पता लगा। तो वेयर शुड वी फोकस? हमारी एनर्जी कहां पे फोकस होनी चाहिए? इस्लामाबाद। यही उनका एम रहेगा। दे विल टारगेट इस्लामाबाद अगेन, लॉजिकली स्पीकिंग, मैं जो बता रहा हूं। ठीक है। और मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूं, यार तुम तो बड़े चौधरी बन रहे थे यार। दुनिया की नंबर 1 है हमारी फौज, और दुनिया की नंबर 1 है हमारी आईएसआई। कहां गई तुम्हारी नंबर 1? बगल में आके टीटीपी ने मुंह पे थप्पड़ मार दिया। क्या कर लिया तुम्हारे नंबर 1 ने? सब बेकार है, सीआईए बेकार है, रा बेकार है, मोसाद बेकार है, सब बेकार हैं, सिर्फ आईएसआई नंबर 1 है। नंबर 1। वो तुम्हारे आईएसआई वाले कुछ नहीं कर रहे हो, कॉर्नर के प्लॉट घेर रहे हैं डीएचए में। चोर हैं तुम्हारे जनरल, सब के सब पाकिस्तानी फौज के, डकैत हैं, डाकू हैं। इमरान खान ठीक कहता है, इमरान खान छोटा चोर है, पॉकेट मार है, वो चेन वेन मोबाइल छीनता है, पर्स छीनता है इमरान खान। ये लोग प्लॉट छीनते हैं, वो ठीक कह रहा है। तो भाई बाजवा की प्रॉपर्टी की लिस्ट आई, आप लोगों ने देखा जनरल बाजवा की कितनी प्रॉपर्टी, बाजवा की प्रॉपर्टी, बाजवा ये, बाजवा ये। मैंने आपसे बोला ना 370-35 से हटा था तो पाकिस्तानी फौज ने कुछ नहीं करा था। 10 लोगों का सेक्शन नहीं, एक इन्फेंट्री सेक्शन में 10 लोग होते हैं, 10 सिपाही होते हैं, लेड बाय एन एनसीओ, हवलदार लीड करता है एक सेक्शन को। ठीक है, और पाकिस्तान में भी यही है जहां तक मेरी नॉलेज है। उन्होंने एक सेक्शन नहीं भेजा, क्यों? ओ भाई बाजवा साहब प्लॉट इकट्ठा कर रहे थे अपने, वो थोड़ा ना कश्मीर के लिए लड़ना है। कश्मीर के लिए तो एक स्टोरी है, पैसा कमाने के लिए, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, अल्लाह इला। इन्होंने क्या करा है कि इस्लाम का और कश्मीर का चूरन खिला दिया। सब पागल हो गए पाकिस्तान में बावले, सबको लगा दिया कश्मीर कश्मीर, कश्मीर डे मनाएंगे, कश्मीर ये करेंगे, और एक रोड का नाम हमने श्रीनगर हाईवे कर दिया। ये सब ड्रामा इन्होंने करा, ट्वीट कर दिए। पब्लिक वैसी बेचारी मासूम होती है, पब्लिक को लगा दिया उन्होंने पीछे। कोई मासूम नहीं होती मेजर साहब, कोई मासूम नहीं है उनकी। साले मदरसा शाह भेड़ा गर्क दिमाग से पैदल पागल लोग हैं। ठीक है, तो कोई
मैं नहीं मानता ये मासूम है, ये सूरों की औलाद है पुर की, कोई मासूम नहीं है, ये हराम के पिल्ले हैं। और खुद क्या करा, प्लॉट इकट्ठा कर लिया। इसीलिए तो जनरल चोर हैं इनके, जो इनके नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस वाले हैं, सारे के सारे कॉर्नर प्लॉट घेरने में लगे हुए हैं। मुल्क की किसको पड़ी है, इनके पॉलिटिशियन वैसे हैं, इनके जर्नल वैसे हैं, और 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ बना रखा है इन लोगों ने। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो ये जो नंबर 1 फौज और नंबर 1 एजेंसी है ना दुनिया की, नंबर 1 उसका ये दोनों डकैतों से भरी हुई। अच्छा, एक और खबर ये कहती है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये, कि आप ये देखिएगा, एएनआई की न्यूज है, और एएनआई कहती है कि यार ये दे वेरी दिस थिंग इंटरेस्टिंग न्यूज दैट पाकिस्तान लूजिंग कंट्रोल ओवर खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी सिचुएशन। तो ये रिपोर्ट आई है अल अरबिया पोस्ट, एक अखबार है अल अरबिया पोस्ट, डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द मिडिल ईस्ट है। इसका यह कहना है कि टेकर ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान इज एनकरेज सेवरल अदर टेरर ग्रुप्स टू एक्सपैंड द टेरर ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। जब से तालिबान आया है अफगानिस्तान के अंदर, तो लोगों का जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो आतंकवादी गिरोह हैं, दहशतगर्द हैं, उनका हौसला बढ़ा है कि चलो अब वो छोटा आतंकवादी है, उसके बड़ा अब्बू तालिबान है, तो उसने बड़ा बड़े अब्बू तो आ गए काबुल में, अब बड़े अब्बू के शहर में हम ये सब काम करेंगे, ठीक है ना। तो रेगुलर क्लैशेस इन खैबर पख्तूनख्वा सिंस द तहरीक तालिबान पाकिस्तान पुल्ड आउट ऑफ पीस टॉक्स विद इस्लामाबाद ऑन नवंबर 28। 28 नवंबर को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पीस टॉक्स खत्म कर दिए, सीज फायर खत्म कर दिए। और पहले छोटी दिवाली मनाते थे वो, ऐसी बात नहीं है कि पीस टॉक्स जब उनका सीज फायर चल रहा था तब नहीं मारते थे, तब भी 100-150 बंदे उन्होंने मार दिए थे। अब वो ज्यादा इंटेंसिटी से मार रहे हैं। तो ये अल अरबिया की है, जिसको एएनआई ने कोट करा, ये आप देख सकते हैं। अल अरबिया ने बोला है कि ये मिडिल ईस्ट का डिजिटल चैनल है, जिसने बोला है कि ये वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अटैक्स ऑन द बॉर्डर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज अ रिजल्ट ऑफ इस्लामाबाद इग्नोरिंग सिक्योरिटी इश्यूज while being busy preparing for elections as the new army chief Asim Munir settles down, reported Al Arabiya। ये पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलों में इतना घिरा हुआ है, इतना व्यस्त है कि पाकिस्तान के पास टाइम ही नहीं है अपनी सिक्योरिटी देखने का, ठीक है। वो नेता कह रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, कहता है मुझे मुख्यमंत्री बना दो पंजाब का। जनरल कह रहा है मुझे प्लॉट चाहिए डीएचए का, कॉर्नर प्लॉट दे दो मुझे। वो कह रहा है फार्म हाउस दे दो मुझे, वो कुछ दे दो कुछ। सब लोग जिसका जितना बड़ा जबड़ा, वो उतना बड़ा गोश्त का टुकड़ा पाकिस्तान से नोच रहा है। सबके सब इनके ऐसी हैं, और ये चल रहा है यहाँ पे। इसीलिए जो ठोक रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, पीपल आर मिसिंग इन एक्शन। किसी को फिक्र ही नहीं है, वो बंदे मर रहे हैं, मरे यार, उनको कोई दो। अच्छा, आखिरी खबर जो मैं आज अच्छा, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि शायद आपने पता भी लग गया होगा, एक दो दिन पहले ही हुआ है। जो टीटीपी है ना, उन्होंने क्या किया, जहाँ पे इनका आर्मी का बेस बनाते हैं ना, जैसे ट्रेंच वगैरह बनाते हैं, जब इनका जहाँ पे आर्मी रहती है कंटोनमेंट में, वहां पे जाके उन्होंने ट्रक से हमला कर दिया, बम से उड़ा दिया उसको। ये खबर ज्यादा लीक नहीं हुई, थोड़ी बहुत ही खबर मैंने देखी है। तो वहां पे अब उन्होंने प्रॉपर शुरू किया है काम, और मेजर गौरवारे सर प्रॉपर, मेरे ख्याल इन्होंने ना जो चाणक्य की जो बुक है जो लिखी हुई है ना, वो इन्होंने दबा के रिटर्न जो बुक है वो पढ़ी है, उसको दिमाग में बिठाया हुआ कि खेलना कैसे है। वाह, मजा आ गया। वैसे हर चीज का इलाज बताते हैं, बीच में इमरान खान को भी, बीच में पूर्व के किसानियों को भी। हाँ, बीच में ये कह जाते हैं मासूम है, कोई मासूम नहीं है, वो हरामी लोग हैं पुरकिस्तानी, सारे के सारे हरामी ने, जैसे हैं वैसे उनको छितर मार देती है उनकी सरकार, ठीक है। आपको देना चाहता हूं दोस्तों, मेरे पास एक और खबर थी आईएमएफ प्रोग्राम को लेकर, लेकिन मैं वो खबर नहीं दूंगा क्योंकि वो पुरानी खबर है। इन्होंने मांगना ही है आईएमएफ से ना, ये मांगते हैं तो मांगना ही है इनको। तो इसमें क्या खबर आपको सुनानी। ग्वादर में प्रोटेस्ट चल रही है काफी टाइम से, ठीक है। एक हक दो तहरीक है, हक दो तहरीक के तहत हमारा हक दो। तो हक दो तहरीक है, तो वो मौलाना हिदायतुर रहमान है, वो लीड कर रहा है एचडीटी हक दो तहरीक। तो वहां पे काफी टाइम से उन्होंने वो करा था। तो अब जब उनको हटा रहे हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। जो बलोच है ना, इनका प्रॉब्लम यह है कि वहां पे चाइनीज को पाकिस्तान ने पैसा लेके चाइनीज को बेच दिया, ग्वादर और बलोचिस्तान बेच दिया। बोला कि जी तुम्हें जो यहां पे लूट खसोट मचानी है तो मचाओ, घर की बात है, ठीक है। तुसी भी चाइनीज थे, ऐसे भी चाइनीज, कर दो खेल। तो चाइनीज ने पूरी मछली वछली मार ली वहां पे, क्योंकि वो बेचारे बलोच फिशरमैन है, उनके पास वो चप्पू वाली नाव है। चाइनीज तो अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जीपीएस के साथ, ट्रैकर के साथ, और पता नहीं क्या क्या रेडार, वो मछलियों को देखने वाला जो सोनार वाला होता है नीचे, वो
और बड़ी बड़ी बोट्स, फिशिंग बोट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन कंपार्टमेंट्स, ये सब लेके उन्होंने पूरी मछलियां वहां पे निपटा दी। रिसोर्सेज बलोचिस्तान के चाइना ने चोरी करके ले गया। चाइना चोर है ही, चाइना ने चोरी कर ली। अब वहां के लोकल बलोच हैं, उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी। रोड ब्लॉक करी तो क्या हुआ कि पुलिस ने हटाने की कोशिश करी। बलोच वैसे ही गर्म दिमाग के लोग हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड। उन्होंने बोला अच्छा बेटा तुम ज्यादा फायदा उठा रहे हो, हमारा बदतमीजी भी कर रहे हो। हमारी पिस्टल वहीं पे एक पुलिस वाले को ठंडा कर दिया। अब वहां पे धरपकड़ हो रही है और हिदायतुर रहमान को पकड़ के ले गए और फिर उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। और जो भी चल रहा है बलूचिस्तान का मसला, देखो पाकिस्तान को एक बात समझनी पड़ेगी। आपको बलोचों के साथ, मैं आपको एज अ वेलविशर बता रहा हूं, बलोचों के साथ बैठ के आपको बात करनी पड़ेगी। आप किसी कौम को दबा नहीं सकते। आप ये सोचें कि आप डंडा मार के दबा दोगे, वो दबने वबने वाली कौम है नहीं। वैसे भी बलोच, ये लाहौरी दब गए थे, मैं बता रहा हूं, अंग्रेजों के सामने लाहौरी दब गए थे। ठीक है, आप हिस्ट्री देख लेना, लाहौरी दबे थे अंग्रेजों के सामने। बलोचों की तो लाशें पेड़ों पर टांगी गई थी। अंग्रेजों ने बलोचों की लाशें, पश्तून लड़े कौन थे फ्रीडम मूवमेंट के लिए? लाहौरी लड़े थे। कम लोग लड़े थे। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी स्टेट की, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमान है उसकी। जो बलोच मुसलमान है ना वो लड़ा था, जो पश्तून मुसलमान है वो लड़ा था। पंजाबी मुसलमान ज्यादा नहीं लड़े, बहुत कम थे। दे वर नॉट वेरी मच, थे ऐसी बात नहीं है, आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल नहीं थे, कुछ थे, पर मैक्सिमम तो पॉपुलेशन उनकी वहां पे थी। दे डिड नॉट फाइट सो मच। द पंजाबी, इट वॉज द बलोच मुस्लिम्स हु फॉट, इट वॉज द पश्तून्स हु फॉट, इट वॉज द सिंधी मुस्लिम्स हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये लड़ने वड़ने लाहौरी, मैं बता रहा हूं आपको ना, लाहौरी दूसरे के पैसे पे ऐश करने वाले लोग हैं। दे आर एंजॉयिंग लाइफ। किसी और का यहां से लोन मिल जाए, हमें आज बिरयानी खा लें, नारी खा लें, इनका यही प्रोग्राम रहता है दिन भर का। नॉन सीरियस पीपल लार्जली स्पीकिंग। तो दोस्तों ये स्टोरी है आज की। बलोचिस्तान में फिर से आग लग गई है। बलोचों ने मना कर दिया, कह रहे तुम और तुम्हारे अब्बू जो चाइनीज हैं दोनों के दोनों बाहर जाओ, भागो यहाँ से, हमें किसी को लेना देना नहीं है। और पहली बार खून भी गिर गया वहां पे। इस प्रोटेस्ट के नाते बोल रहा हूं, वैसे खून तो वहां पे 75 साल से बह रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा, आई होप कि आपको काफ़ी सारी नॉलेज और काफ़ी सारा आपको पता चला होगा। और मेरा व्यू पॉइंट, जो जिन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी शायद वो मिस कर गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखो, तब आपको मेरे व्यू पॉइंट साथ के साथ खबरों के साथ साथ मिलते रहेंगे। बाकी ये कौम है नहीं, बेकार है, डरपोक है, फड़े जितनी मर्जी इनसे मरवा लो, होना जाना इनसे कख नहीं है। ठीक है, तो ये फड़े मारते रहते हैं। हमारे पास एटम बम, हमारे पास वो है, और हमारी वो क्या रात हमारी है, वो क्या कहते हैं, ISI नंबर 1 है, वो मैंने बता दिया किस उंगल की नंबर 1 है। और फौज इनकी नंबर 1 है, वो किस उंगल में आती है, किस उंगल से मैंने बताया कि नंबर 1 है। ठीक है, तो ये बलोचों के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जो मच्छियाँ जो सर ने बताया था फिशिंग की थी, वो इन्होंने चाइना को करवा के उनके बेचारों की सारा, यानी कि उनके रिसोर्सेज उनको नहीं मिल रहे बलूचिस्तान को। और इन्होंने कब्जा किया हुआ बलूचिस्तान पे। 1948 में इन्होंने कब्जा कर लिया था बलूचिस्तान पे। इंडिया के कश्मीर पे कर नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की फौज आ गई। महाराजा ने साइन किया, अपनी ज़मीन की प्रॉपर्टी हमें दी, हम चढ़ दौड़े। वो तो नेहरू जी की थोड़ी सी गलती रहेगी। नेहरू जी चाहते तो कह देते कि तुम्हें, फौज को बोल देते कि तुम्हें 15 दिन दिए हैं, देख लो जी कितना एरिया कब्जा करना है, कश्मीर वापस जितना भी जीबी जुबी लेना ले लो। और मैं आपको सच में बताता हूँ, 15 दिन का टाइम दे देते, संभाल लेते उधर से अपनी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, उसको संभाल लेते। इधर से फौज को बोलते, उधर से इंटरनेशनल कम्युनिटी को संभालते, इधर से फौज को ऑर्डर कर देते कि तुम देखो वहां पे कितना ले सकते हो, मैं तब तक रुकता हूँ 15 दिन के लिए। और मैं आपको लिख के देता हूँ 15 दिन में हमने अपना जीबी भी वापस ले लेना, उसी टाइम में मसला क्लियर कर देना था। ये तो नेहरू जी ने जाके ऐसे ही पंगा पुंगा ले लिया, वहां पे सीज फायर हो गया, वहां पे जहाँ पे थे वहीं पे रह गए। चलिए खैर, अब गवर्नमेंट चेंज है, ब्लूप्रिंट तैयार है, सब कुछ तैयार है। 75 साल बाद वो दिन आने वाले हैं हमारे, जब हमारे पास पीओ के तो एटलीस्ट वापस आ जाएगा 2030 से पहले। 2047 तक या उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, वो जीबी भी वापस आ जाएगा। चलिए खैर, बहुत अच्छी वीडियो थी। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी, मेरे व्यू पॉइंट भी आपको जानने को मिले। अगर आपको मेरे व्यू पॉइंट और आपको अपना भाई का चैनल नेशन फर्स्ट अच्छा लगता है, तो जो नए देखने वाले हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब जरूर करो भाई, ताकि इस भाई का आपका हौसला बढ़ सके और आप नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन सको। मैं चाहता हूँ कि मैं देश को एकजुट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हमेशा सोल्जर बोलता हूँ आप लोगों को जो सब्सक्राइब करते हैं। तो सोल्जर्स बन जाओ,
और मेरा साथ दो ऐसे अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, एकजुट करने के लिए, और इन पोरकियों के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ सके जो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। तो यहाँ तक थी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।